अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जनाब? उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट-फाट होंगे, बिल्कुल जो है वो खैरियत से होंगे। तो लॉ गार्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गुड अनाउंसमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं एचईसी ने जो है वो अनाउंस कर दी है 23 अक्टूबर 2022 को जो है वो लॉ गार्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इसका सिलेबस जो है वो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ़ ये समझते हैं कि पता नहीं इसका हम जो है वो इस सिलेबस की तैयारी कहाँ से करें। हालाँकि मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं बारहा मैं पिछली वीडियो में भी जो है वो आपको यही कह चुका हूँ कि लॉ गेट के लिए तैयारी करने के लिए आपको किसी भी स्पेशल बुक की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने परेशान से रहते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं ये लॉ गेट का जो पेपर है ये वो इतना ज़्यादा टफ है, या पता नहीं इसकी जो तैयारी है वो हम इतनी ईज़ी तरीके से कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। हालाँकि ये बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं होता, लेकिन हमने सुना ऐसा होता है कि पता नहीं ये कोई इतना बड़ा तूफ़ान है हमारे ऊपर जो हमसे जो है वो ये हल नहीं होगा, या इतना कोई बड़ा पेपर है, इतना कोई हार्ड सिलेबस है जो हमसे जो है वो ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप ट्यूशन्स रख लें, आप जो है वो अकेडमीज़ को जॉइन कर लें, या फिर आप पता नहीं क्या-क्या कर लें। इस तरह की ये नहीं कि वो अपनी ज़ाती बुक्स से वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ से जाकर तैयारी करें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि लॉ गेट पास करने के लिए आप इतने मुश्किल काम में जो है वो आप ना करें। आपने सिर्फ़ इसके लॉ गेट के जो पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपने ले लेने, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली जो है वो क्वेश्चन मार्क होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, वो उन्हीं में से आते हैं। आपने पिछले 5 साल जो आपने वो ले लेने हैं, वहाँ से आपने तैयारी कर लेनी है। इसके साथ आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, जैसा कि आप जानते हैं, हर बुक के एंड के ऊपर जो है वो उन्होंने स्पेशली तौर पे उसी बुक से रिलेवेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव दी होती है। अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं जो लास्ट पे दी होती है, वहाँ पे जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, तो मोस्टली जो है वो आपको वहीं से आपका पेपर आता है। आपको किसी भी एक बाहर से पेपर नहीं आता। लोग कहते हैं कि पता नहीं लॉ गेट का जो पेपर होता है ये शायद आउट ऑफ सिलेबस आता है, या फिर इसको जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कवर करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि आपको इधर-उधर की बुक से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ट्यूशन, कोई भी अकेडमी जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस हमने एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अपने माइंड में बैठाई हुई है कि पता नहीं इसके अलावा हम शायद हमारी जो तैयारी है वो ना हो पाई, हम इसके अलावा जो है वो सही तरीके से तैयारी ना कर पाएँ। हालाँकि ऐसा नहीं है। आप इसके 5 साल पेपर लें, वहाँ पे टोटली जो है वो अच्छे तरीके से आप उसको जो है अगर वहाँ पे सॉल्व मिले हुए आपको मिल जाते हैं फिर तो अच्छी बात है। अगर वहाँ पे सॉल्व हुए पेपर वहाँ पे आपको नहीं मिलते, तो फिर आप उसकी जो है अपने बुक से जो है आप वहाँ पे गाइडलाइंस ले सकते हैं। इसके अलावा आपने बुक के ऊपर, जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, कि तमाम बुक्स के एंड में जो है वो उन्होंने स्पेशली तौर पे ऑब्जेक्टिव दी होती है। स्पेशली तौर पे उन्होंने उन बुक्स से रेलीवेंट जो है वो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके जो है वो पास होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और आपके बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स आते हैं। तो 23 तारीख, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, बहुत शॉर्ट डेज़ हैं। लेकिन अगर आप उसको तैयारी करते हैं, अगर आप एक प्रॉपर वे के साथ डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो आई श्योर कि आपका ये लॉ गेट का जो एग्ज़ाम है ये पास हो जाएगा। तो दूसरी बात ये कि कुछ लोग जो हैं वो इस पेपर को छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि हम जो है वो नेक्स्ट पेपर में वहाँ पे यानी कि हिस्सा लेंगे, कि पता नहीं इस दफ़ा हमारी तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने पेपर को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जानबूझ के इसको मिस कर देते हैं। वो यही समझते हैं कि पता नहीं शायद हमारी तैयारी नहीं है, या हम शायद जो है वो अच्छी तरह से तैयारी ना कर पाएँ इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने जो है वो जितनी भी आपकी तैयारी है, जितनी भी आपकी तैयारी है, आपने एक पेपर को जो है वो छोड़ना नहीं है। आपने लाज़मी जो है वो पार्टिसिपेट करना है इस एग्ज़ाम में। तो इसको अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिएगा, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जस्ट आपने रिलैक्स होके एग्ज़ाम सेंटर में जाना है। इंशाल्लाह आई होप कि आपका ये लॉ गेट का पेपर जो है वो ज़रूर क्लियर होगा। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।